इस वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू होता है शाम को 5 बजे से, क्योंकि पूरा दिन हमारा चला गया था तो हमने शूट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत पीछे से आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने अपना आवाज़ म्यूट कर दिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लावर शो में, तो जो अहमदाबाद में हर बार फ्लावर शो लगता है वो वाला, तो यहाँ पर मैं पूरा वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से, हमने कैब बुक कर ली, कैब वाला आता ही होगा। अब हम फटाफट से निकलते हैं। और ये मैंने जो आउटफिट पहना है ये मैंने मीशो से पहना है। और देखो यहाँ पर कैब बुक कर रही है मैं, हरी, अक्षा और अरकान भी वहाँ पर आगे बैठा है। तो हम लोग तीनों निकल गए हैं। यहाँ पर हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। और देखो ये मेरा पूरा आउटफिट मैंने वहाँ मीशो से पहना है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। और स्वेटर हमने ले लिया था, बट वहाँ पर इतनी ठंडी नहीं थी, क्योंकि लिया था लेकिन मेरे को तो वहाँ पहनने नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं और अक्षा और हरी तो यहाँ पर निकल गए हैं। और फटाफट हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। कैब बुक की थी क्योंकि वहाँ पर है ना ऑटो रिक्शा अलाउ नहीं थी, क्योंकि हम पहले भी वहाँ पे गए थे लेकिन वहाँ पे ऑटो रिक्शा अलाउ नहीं थी। तो हम इस बार कैब से ही गए थे, क्योंकि ऑटो रिक्शा में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे वो लोग छोड़ते नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और अरकान का वेट करने के बाद अरकान आ गया था, क्योंकि वो शायद कपड़े बदलने गया था। तो यहाँ पर हमें बहुत देर हो गई थी जाने में, और ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था। हम लोग निकले थे 5 बजे, लेकिन हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे, अंधेरा हो गया था। और मेरा पेशेंस लेवल तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला बढ़ गया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि फटाफट हम लोग मतलब थोड़े उजाले में पहुँचते तो वहाँ पर अच्छे से हम लोग कर सकते हैं सब शूट वूट। लेकिन यहाँ पर अंधेरा हो गया था। और यहाँ पर देखो टिकट बाड़ी में इतनी बड़ी लाइन है, इतने सारे कैबिन बने हुए हैं। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और ऑफलाइन भी ले सकते हो, और यहाँ पर ऑनलाइन भी है। तो यहाँ पर हमने टिकट ले ली थी, एक टिकट 80 रुपये की है, तो हमने 2-3 टिकट ली थी। और उसके बाद हम लोग चले थे। और यहाँ बहुत ज़्यादा चलने का है गाइस, तो आप उस तरह से प्रिपरेशन होके आइएगा। और ये देखो अहमदाबाद फ्लावर शो हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आगे जो एंट्रेंस बनाया है उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। एक्चुअली ये सब कुछ फूलों से बनाया है, बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो एक बार अगर आप अहमदाबाद में हो तो आपको ज़रूर से देखने ही जाना चाहिए। और अरकान को तो यहाँ प्यास लग गई थी, जब हम बॉटल ले रहे थे ना तब वो हमें बोल रहा था क्यों बॉटल ले रहे हो, क्यों बॉटल ले रहे हो। और अभी देखो सबसे ज़्यादा पानी वही ख़त्म कर रहा है गाइस, देखा। और ये देखो ये पूरा हमने कैचअप किया है। ये आगे का एंट्रेंस गेट है, ये अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से है। और इतने मस्त मस्त, मतलब आपके पास अगर बहुत अच्छा कैमरा हो तो आप बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हो। इतनी प्यारी जगह है, इंस्टाग्राम पूरा भर जाएगा अगर आप फ़ोटो लोगे तो। बहुत से लोग यहाँ पे फ़ोटो ही लेने आ रहे थे। और एक से एक थीम रखी है, मतलब भगवान की थीम है, काइट फेस्टिवल है। जितने भी अपने इंडिया में जितने भी कुछ थीम वाइज होते हैं ना, वैसे उन्होंने थीम वाइज ही यहाँ पर बनाए हुए हैं। सो जितने भी आपको लगेगा ना, तो आप वहाँ पे जाओगे तो दीपावली थीम मिलेगी, भगवान कृष्ण की थीम मिलेगी, फिर क्या बोलते हैं महादेव की थीम मिलेगी। और यहाँ पर बहुत अलग अलग काइट फेस्टिवल की भी थीम है। तो जैसे जैसे आप बच्चों के लिए भी इन्होंने एक अलग से बनाया है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी थीम देखने मिलेगी। और ये पूरा ही फ्लावर से डेकोरेशन है। रात को थोड़ा मतलब वो लग रहा है, लेकिन अगर आप दिन में जाओगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी नाइट थीम लग रही है, तो ज़्यादातर लोग वैसे नाइट में ही आते हैं वहाँ पर, दिन में थोड़ा मतलब वो रश रहता है इसलिए। और यहाँ पर सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है। और सैटरडे संडे की टिकट भी 100 रुपये होती है पर पर्सन। और अगर आप रेगुलर डेज़ में जाओगे ना तो आपको मिलेगा ये 80 रुपीज़ की टिकट। और ये पूरा चिल्ड्रन का था, तो यहाँ पर चिल्ड्रन के रिलेटेड जो भी है ना वो सब रखे थे। जैसे छोटा स्पाइडरमैन रखा था, फिर छोटा सा बर्ड रखा था यहाँ पर। और ये देखो पीकॉक बहुत बड़ा रखा था गाइस, मतलब हमें तो बहुत मज़ा आया। हम एवरीडे फ्लावर शो में जाते हैं, लेकिन व्लॉगिंग में कर नहीं रही थी ना तब, इसलिए अभी मैं कर रही हूँ। और मेरा हरी यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि उसको फ्री रहना था। अरकान मेरे साथ आया था तो अच्छा था, हम लोग को थोड़ी कंपनी मिल गई थी। तो अरकान उसको यहाँ पर कैरी कर। और ये देखो जैसे वो कालू मदारी दिखाते हैं ना, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, वैसा इन्होंने ये थीम बनाया था। तो मेरा हरी तो यहाँ पर जाके ऐसा बोल रहा था कि भालू आया, भालू आया। और ये थोड़े बड़े लोगों की थीम है, तो ये फर्स्ट है ना, यहाँ पर कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं। और ये देखो यहाँ पर महादेव है, उनका मूषक है। और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने एडवेंचर तो क्लिक किए हैं, इंडिया के रिलेटेड भी बहुत सारे इन्होंने किए हुए हैं। और ये गोवर्धन पर्वत का एक बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर आर्ट बनाया हुआ है। और ये फ्लावर्स आप वहाँ पर जाके ख़रीद भी सकते हो। तो अगर आपको वहाँ पे ख़रीदना है तो इनका एक बहुत बड़ा है एक प्लेस वहाँ पर एक साइड में, जो आपको फ्लावर्स आपको ख़रीदने हो तो आप ख़रीद सकते हो। क्राउड बहुत ज़्यादा था। और नीचे इन्होंने पूरा अच्छा सा बनाया है, मतलब मट्टी वट्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो क्या अगर आप मास्क पहन के जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, थोड़ा बहुत खाना भी लेके जाना, आप अपने बच्चों के साथ लेके जा रहे हो तो, क्योंकि उसको खाने की नीड होगी, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, तो आपको चलने में बहुत ज़्यादा रहेगा, तो बच्चों को भूख लग जाएगी। और ये देखो कृष्ण भगवान बनाए, महादेव
महादेव जी बनाए हैं और एक हाथ से उन्होंने जब पर्वत उठाया था ना तो वो वाला थीम रखा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे थीम बनाए हुए हैं, मतलब ये पूरा आर्ट ही बनाया हुआ है। तो जितना आप ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड करोगे ना उतना आपके बच्चों को ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, फ़ोटो क्लिक करने के लिए यहाँ पर जगह नहीं रहती है क्योंकि बहुत क्राउड रहता है ना, तो अच्छे फ़ोटो नहीं आते, कोई ना कोई तो बीच में आ ही जाएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने यहाँ पे भी सेलिब्रेशन रखा था कुछ, तो ये बहुत बड़ा था, मतलब फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत अच्छा है गाइस। और देखो लाइट्स वगैरह, फूल, सब कुछ इतना अच्छा डेकोरेशन किया है। सो गाइस देखो ये सरदार वल्लभ पटेल का है और ये देख लो ये है ना मेट्रो ट्रेन बनाई है, तो यहाँ ऊपर देखो कैसे डब्बे रखे हुए हैं और इसके आगे भी है गाइस। और ये देखो 150 जो वंदे भारत का था ना वो इन्होंने वर्षगांठ मनाई है और पूरा मस्त यहाँ पर थीम रखा है। इतनी सारी थीम रखी है ना कि आप फ़ोटो क्लिक करते करते पागल हो जाओगे, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा शौक है ना फ़ोटो क्लिक करने का वो तो कर सकता है, लेकिन हमारा एक ही फ़ोन था और हमें क्या बोलते व्लॉग भी बनाना था और फ़ोटोज़ हमने ज़्यादा क्लिक किए ही नहीं, सिर्फ व्लॉग ही बनाया है क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे व्लॉग रखना बहुत पसंद आ गया है अब। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि अहमदाबाद में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है। और अरकान और हरी यहाँ पर देखो कितना मस्त खेल रहे थे। हरी को तो क्या बार बार नीचे उतरना था। और ये हरी के कपड़े जो मैंने लिए ना ये भी मीशो से ही लिए गाइस, तो आपको अगर इसकी लिंक चाहिए तो मुझे DM कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। और मैंने जो पहना है वो भी मैंने मीशो से ही लिया हुआ है, तो आपको सारे कपड़ों की लिंक मिल जाएगी मेरे मीशो के, आप कलेक्शन देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। और भारत का ओलंपिक का भी यहाँ पर थीम रखा हुआ था, पूरा ये है ना पूरा साइंस के रिलेटेड थीम रखा हुआ है इन्होंने। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर भारत की सिद्धियाँ है, फिर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, वैसा रखा था। और ये इसके आगे भी आप जा सकते हो, लेकिन हम नहीं गए थे क्योंकि हमें जाना था माणिक चौक खाना खाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना तब मैंने वहाँ का शूट नहीं किया था, तो इसलिए अब हम आगे तक नहीं गए थे क्योंकि उससे पहले हम वहाँ पर जाके आए थे। और देखो यहाँ पर हरी और अक्षा और अरकान देखो कैसे खेल रहे हैं। मेरा हरी तो इतना खेलने के बाद भी थका नहीं था। और यहाँ मैंने बेबी फूड ले लिया था हरी के लिए, तो क्या लिया था वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। हम उसको बाहर का जल्दी खिलाते नहीं है, लेकिन वो एनर्जेटिक रहे, वो इन्जॉय करे, इसलिए बेबी फूड मैं ऑलवेज़ अपने साथ रखती हूँ 1-2 डब्बे। तो मैंने वो घर के ही बनाए हुए बेबी फूड लिए थे, तो उसको हम वही खिला रहे थे। वो थोड़ा थोड़ा खा रहा था और थोड़ा थोड़ा खेल रहा था, तो बहुत मज़ा भी आ रहा था। और ये देखो मैंने जो आउटफिट पहना है ये मीशो से ही पहना है गाइस, और ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, मतलब 300 रुपये में तो मिल जाएगा। और मैंने जो स्लीपर पहनी थी वो भी मीशो की ही थी। तो आपको जो फ्लैट्स फुटवेयर है ना वो भी मीशो के ही थे। तो आपको जो भी लिंक चाहिए वो कमेंट कर देना। इनफैक्ट मैंने पर्स भी जो कैरी किया था ना वो भी मीशो का ही था। यहाँ पर हमने ऑटो रिक्शा बुक कर ली थी क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पर कैब नहीं जाती, ऑटो रिक्शा ही जाती है। और ये हम पहुंच गए थे माणिक चौक। और देखिए गाइज ये जो इसमें जो बैग दिख रहा है ना ये भी मीशो का ही है, और पूरा मेरा पैर मीशो से ही है। और ये पूरा माणिक चौक है, यहाँ पर खाने पीने का बहुत अच्छा मिलता है और ये 1 बजे तक रात को ओपन रहता है। तो यहाँ इतनी ज़्यादा क्राउड रहती है ना। और यहाँ का सबसे फेमस डोसा है, चाइनीज़ है और पाव भाजी है। तो अगर आप आओ तो आप डोसा ज़रूर से खाना, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डोसे मिलते हैं और इतनी ज़्यादा यूज़ वैरायटी में, और सर्विस इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको थोड़ी देर ही वेट करना पड़ता है। और ये देखो मैं और अक्षा हरी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, खाना हम लोग खा रहे थे। और हरी को देखो हमने यहाँ पर कुछ नहीं खिलाया, लेकिन फिर भी वो इंजॉय कर रहा था। ठंडी मुझे तो नहीं लग रही थी, लेकिन अक्षा अरकान को ज़रूर लग रही थी। और पूरा फूड इंजॉय करने के बाद हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, घूमे। और अरकान और अक्षा यहाँ पर बहस कर रहे थे खाने को लेकर, क्योंकि अरकान को डोसा नहीं खाना था और अक्षा ने डोसा मंगवाया था। और अक्षा का अरकान का खाना आ गया था, ये उसने चाइनीज़ ऑर्डर किया था, एक और डोसा हमने मंगवाया था। और उसके बाद हमने यहाँ पर नूडल्स भी मंगवाए थे, हक्का नूडल्स। तो बहुत मज़ा आया गया, 3 लोगों के लिए इतना खाना इनफ था। तो अगर आप आओ तो यहाँ पर आप चाइनीज़ ट्राई कर सकते हो और वेजिटेरियन ही ये सब कुछ, तो यहाँ पर सब कुछ वेज ही मिलेगा आपको। इनफैक्ट हमने एक डोसा भी यहाँ पे पैक करवाया था क्योंकि यहाँ के डोसे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके, गुब्बारे वाले यहाँ बहुत घूम रहे थे, हरी को गुब्बारा ले रहा था, लेकिन फिर बाद में ऑटो रिक्शा पकड़ के हम घर आ गए। लाइक एंड सब्सक्राइब।